श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 12 फरवरी 2025 बुधवार के दिन पड़ रहा है माघी पूर्णिमा का दिन। इस दिन आपको बस इस जगह एक मुट्ठी धनिया रख देना है। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी तो और आपके घर में खुशियों से भर जाएगा घर आपका। तो आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होगी। अचानक से धन बढ़ने लगेगा घर में। आपके सुख शांति समृद्धि आएगी, क्योंकि ये जो पूर्णिमा जो है ना, माघी पूर्णिमा, इस दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है और ये कई वर्षों बाद ऐसा दिन आया है, ऐसा शुभ दिन आ रहा है। तो इस दिन आपको सिर्फ और सिर्फ एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर ये इस दिन का जो महत्व होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है। क्योंकि इस दिन ये बुधवार के दिन माघी महीना का वो माघी पूर्णिमा पड़ रहा है। माघ महीने में बुधवार के दिन अगर पूर्णिमा पड़ रहा है तो ये बहुत ही उत्तम होता है। इस दिन अगर हो रहा है, अगर पूर्णिमा पड़ रहा है, तो आपको बता दें कि पंडित जी ने अभी की ही शिव पुराण कथा में इस उपाय के बारे में बताया है कि बहुत अच्छे से समझाया है, जिसको सुन के समझ के मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। और इस वीडियो को अंत तक सुनिएगा। मैं सारी चीज़ें बताऊंगी कि इस उपाय को कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है, इस उपाय को करने से आपको करने के वक्त किन किन बातों का ध्यान करना है। ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में एक एक करके बताएंगे। तो आप वीडियो में बने रहें और अंत तक ज़रूर वीडियो को देखें। तो आपने देखा होगा कि आपके जीवन में कुछ ऐसी मनोकामनाएं होती हैं जो पूर्ण नहीं हो पाती हैं। जैसे कि आपकी जो आपने कभी कभी कोई मनोकामना के लिए बहुत सारे उपाय कर चुके हैं या बहुत सारे पूजा पाठ बड़े बड़े अनुष्ठान भी किए, फिर भी नहीं होती है। कभी कभी ऐसा देखा गया है। ऐसा आपके साथ भी होता होगा कि कोई अधूरी होगी मनोकामना जो पूर्ण नहीं हो पा रही है। तो आपको सिर्फ 12 फरवरी 2025 बुधवार के दिन, इस माघी पूर्णिमा के दिन, आपको एक छोटा सा उपाय कर लेना है। ठीक है, इसके करने से आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी होगी। और क्योंकि इस उपाय को बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया है और उनकी हर मनोकामना पूर्ण हुई है, तो इस फल का आपको भी ज़रूर इस उपाय का फल मिलेगा। तो आप लोग भी इस 12 फरवरी 2025 बुधवार के दिन, माघी पूर्णिमा के दिन, इस उपाय को जरूर करना चाहिए आपको। आपको बता दें कि इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार का परेशानी क्यों न चल रही हो, समस्या क्यों न चल रहा हो, दुख कष्ट क्यों न चल रहा हो, जिसका कारण भी नहीं पता। देखिए, होता है, समस्याएं अचानक से चली आती हैं घर में, अब पता ही नहीं चलता है, चारों तरफ से परेशानी आना शुरू हो जाता है। तो इसके कई कारण होते हैं जो इंसान को पता नहीं होता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, काल सर्प दोष हो सकता है, मंगल दोष हो सकता है, और भी कई तरह के दोष होते हैं, वो हो सकता है। इस कारण से भी घर में बहुत सारी परेशानी, दुख कष्ट हो जाते हैं। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको 12 फरवरी 2025 बुधवार के दिन, पूर्णिमा के दिन, आपको एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय आपको कर लेना है। अब हम आपको समझते हैं कि समझाते हैं कि इस उपाय को आखिर करना कैसे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस उपाय को करना किसको है। तो देखिए, घर की जो बड़ी जो माताएं बहनें होती हैं ना, वो घर की लक्ष्मी होती है। अगर वो इस उपाय को करती हैं तो बहुत अच्छी ही बात है कि अगर वो करे तो अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी कारणवश वो नहीं उपस्थित हो, नहीं कर पाए, तो घर का अन्य सदस्य भी इस उपाय को, एक मुट्ठी धनिया वाले उपाय को कर सकता है। छोटा हो, बड़ा हो, पुरुष हो, महिला हो, कोई भी, या सारे परिवार एक साथ मिल के भी इस उपाय को करेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको इस 12 फरवरी 2025 माघी पूर्णिमा के दिन इस उपाय को करना है। इस दिन भगवान शिव जी बहुत ही आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि एक मुट्ठी धनिया आपको का उपाय करना कब है, समय क्या है। तो देखिए, इसका मुख्य रूप से सुबह का समय रहेगा। प्रातः काल में इस उपाय को कीजिए, और या आप इस उपाय को आप शाम के समय भी कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि सुबह के समय ही इस उपाय को करें, एक मुट्ठी धनिया वाले उपाय को। ठीक है, किसी कारणवश आप सुबह में नहीं कर पाए तो शाम में भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर सुबह में करते हैं तो कब करना है, सुबह में करना है तो जितना जल्दी सुबह हो उठ के आप 10-11 बजे तक कर लीजिए, या आप 12 बजे तक भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं करना है। अगर शाम में करना है तो प्रदोष काल में कीजिए, शाम 7 बजे करना है आपको। 6
से 7 के बीच में, सॉरी, आप 6 से 7 के बीच में उपाय कीजिए। अगर लेट भी होते हैं तो 8 बजे तक भी इस उपाय को कर लीजिएगा, गुरुजी ने कहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बहुत कहीं जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, आने में लेट हो जाता है तो कोशिश कीजिए समय के अंतराल करें। अगर नहीं करें तो कोई बात नहीं, आप 8 बजे तक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप चलिए, हम आपको बताते हैं कि इस उपाय को आखिर करना कैसे है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि बुधवार माघी पूर्णिमा के दिन बहुत ही बड़े से सिर्फ और सिर्फ आपको यही उपाय करना है, 1 मुट्ठी धनिया का, और कोई नहीं, ठीक है। इस उपाय को करने से धन वैभव की समस्या जो चल रही होगी ना, अगर आपको पैसे की दिक्कत हो रही है, आर्थिक तंगी चल रही है, आप बहुत मेहनत करते हैं, उसके हिसाब से आपको पैसा नहीं मिल पाता है, मतलब धन नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, सफल है, नौकरी करने का प्रयास कर रहे हैं, नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं, घर में धन की हानि हो रही है, तो गुरु जी ने आपको इस उपाय के लिए कहा है कि इस पूर्णिमा के दिन इस उपाय को कर लेना है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि चलिए हम आपको उपाय बताते हैं। इससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, अगर पहली बार हमारा आवाज़ सुन रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको बात करते हैं कि आखिर इस उपाय को करना कैसे है, ठीक है। तो चलिए, जितने भी जीवन में जो भी समस्याएं चल रही है, दिक्कत चल रही है, दुख चल रही है, तो इस 1 मुट्ठी धनिया का उपाय ज़रूर कीजिएगा। तो और पूरी सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ उपाय को करना है, ठीक है। तो ये बहुत ही अति आपका जो उपाय होगा, आपको कैसे करना है, आपको चलिए हम बताते हैं। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि माघी पूर्णिमा की रात जो होता है ना, इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, और चंद्रमा की किरणें अमृत की वर्षा करती है। और माघी पूर्णिमा की रात, जिस दिन आप अपने जीवन से हमेशा के लिए निर्धनता, गरीबी, धन से जुड़ी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। माघी पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करने आती है और अपने भक्तों के जीवन में हमेशा के लिए भक्तों के जीवन से गरीबी और निर्धनता को दूर करती हैं। तो देखिए, समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी माँ समुद्र से ही प्रकट हुई थी, और माघी पूर्णिमा का ही वह दिन था जो आपको बता रहे हैं कि उसी दिन, उसी समय कौड़ी भी समुद्र से प्रकट हुई थी। और कौड़ी माँ लक्ष्मी की बहुत ही प्रिय होती है, और कौड़ी में स्वयं माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो ऐसे में जब भी आप कौड़ी की क्या उपाय करेंगे ना, तो ऐसे समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है, और आपकी तिजोरी धन से हमेशा भरा रहेगा। देखिए, देखते होंगे कि जब भी दिवाली का पूजन होता है, तो माता लक्ष्मी का जब भी पूजा किया जाता है तो कौड़ी जरूर समर्पित किया जाता है। तो कौड़ी जो होता है ना, माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है, और जिस घर में लोग कौड़ी का उपाय करते हैं, कौड़ी का पूजा करते हैं, तो माता लक्ष्मी हमेशा उससे प्रसन्न होती है। उनके घर में धन की कभी कमी नहीं होती है, निर्धनता कभी नहीं आ सकती है, और धन से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या नहीं होती है, और उस व्यक्ति पर माता लक्ष्मी हमेशा कृपा बरसाती रहती है। तो कौड़ी जिसमें स्वयं माता लक्ष्मी का वास है, जब उसका उपाय कर लेंगे तो आपके घर में धन की कभी कमी नहीं हो, निर्धनता तो कभी नहीं आ सकती है, जीवन में धन से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वो दूर होगी। तो आपको बताते हैं कि घर में जब भी आप माघी पूर्णिमा के दिन यह कौड़ी वाला उपाय करेंगे या हरी इलायची वाला उपाय करेंगे ना, तो कौड़ी जो माता लक्ष्मी के लिए बहुत ही प्रिय है, और आपको बता दें कि हरी इलायची भी माता को बहुत ही प्रिय है। तो अब क्योंकि देखिए, बहुत कोई भी सुगंधित चीज़ होता है ना, वो माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। जैसे गुलाब का फूल है, इत्र है, इलायची है, ये सारी चीज़ें जो होता है ना, माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रसन्न होता है, और प्रसन्न होती है, और अपनी कृपा बरसाती है इन सब चीज़ के उपाय करते हैं। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं। उपाय के लिए आपको क्या क्या करना है, तो देखिए, सबसे पहले माघी पूर्णिमा के दिन आपको क्या करना है, निर्धनता कभी लौट कर नहीं आएगी, और धन हमेशा भरा रहेगा घर में। इसके लिए आपको 5 कौड़ी लेनी है, ठीक है। बिल्कुल खंडित ना हो, इसका देख लीजिए, पीला कलर का होगा कौड़ी, और कहीं से टूटा उटा ना हो, इसका देख लेंगे। 2 तरह की होती है, एक सफ़ेद होती है, पीला भी होती है, ठीक है। एक सफ़ेद रंग की होती है, तो वो कौड़ी आप ले सकते हैं, या आप जो पीला होती है वो भी ले सकते हैं। और फिर हरी इलायची भी लेना है 5 आपको, ठीक है। देसी घी भर के एक दीपक तैयार करना है। साथ में आपको 5 हरी इलायची लेनी है, ठीक है। और ऊपर से आपको आपको लेना है
रोली तिलक, ठीक है। रोली ले लेना है। उसके बाद इस एक बर्तन में ले लीजिएगा 5 कौड़ी और 5 हरी इलायची, ठीक है। घर में जो भी जीवन में परेशानी चल रही है, जीवन में जो भी निर्धनता दूर करे, इस जो भी है अपना प्रार्थना करना है। और 5 कौड़ी को जो होगा ना, उसी के ऊपर जब जब आप तिलक लगा, हाँ 5 कौड़ी के ऊपर तिलक लगाना है। तो जब जब तिलक लगाएंगे आप अपने मन में माता लक्ष्मी को यह कौड़ी समर्पित करेंगे, तिलक लगाएंगे, समर्पित करेंगे एक एक करके, ठीक है। माता लक्ष्मी के सामने आपको ये 5 हरी इलायची है वहीं पर रख देना है माता लक्ष्मी जी के सामने, और कौड़ी आपको समर्पित करना है वही तिलक लगाकर, ठीक है। फिर आपको क्या करना है कि जब आप ये सब चीज़ रख देंगे, पांचों कौड़ी 5 बार आपको माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करते हुए 5 कौड़ी तिलक लगाने के बाद समर्पित कर देना है। और वहीं पे आपको 5 हरी इलायची भी रखना है। उसके बाद माता लक्ष्मी का जो बीज मंत्र है 11 बार आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है, ठीक है। 11 बार वहाँ पे जाप कीजिए इस मंत्र का। उसके बाद माता लक्ष्मी को भोग लगाइए। भोग लगाने में आप खीर लगा सकते हैं, या जो भी सफ़ेद रंग की वस्तु है जैसे बतासा है, मिश्री है, ये सब चीज़ का भोग लगाना है। घर में मिश्री वगैरह, आप शक्कर वगैरह भोग लगा सकते हैं, ठीक है। ये सफ़ेद वस्तु का भोग लगाना है। माघी पूर्णिमा के दिन रात में आपको यह उपाय करना है, क्योंकि रात का समय जो होता है ना, माता लक्ष्मी के पूजन का सही समय होता है, उसी समय पूजा होता है। यह वही समय होता है जब माँ लक्ष्मी भ्रमण करने निकलती हैं। तो जब भी आप उपाय करें तो रात के समय में इस उपाय को करें। वह देखती हैं कि कितने अच्छे से लोग पूजा कर रहे हैं, क्या समर्पित कर रहे हैं, तो वो आशीर्वाद देती हैं, वरदान भी देती हैं। और जिसके घर में अगर सही तरीके से इस उपाय को किया जाता है उसके घर में कभी निर्धनता नहीं आती, और धन से संबंधित जो भी समस्याएं होती है वो दूर हो जाती है। तो आपको ये पीली कौड़ी का उपाय जरूर करना चाहिए पूर्णिमा के दिन, जरूर आपको फ़ायदा होगा। और हरी इलायची जो आपने चढ़ाया हुआ है ना, और कौड़ी जो है वहाँ से उठा लेना है, और उस सब दोनों का एक पोटली बना लेना है। लाल रंग के कपड़े में एक पोटली बना के रख लेना है, ठीक है। छोटी सी पोटली बना लेना है, और धन जहाँ रखते हैं ना आप, जहाँ पैसा रखते हैं उसी स्थान पे इस पोटली को रख देना है। बस इतना छोटा सा उपाय है, पूर्णिमा के रात कर लीजिए। बहुत ही छोटा और सरल उपाय है। इसको करने के बाद आप देखिएगा अंदर ही अंदर इतना चमत्कार, 1 साल के अंदर आपको चमत्कार देखने को मिलेगा, और आपका भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य चमकेगा, और आपने जो सोचा भी नहीं होगा वो सब आपके जीवन में मिलेगा। और आपकी जो भी अधूरी समस्याएं होगी वो ज़रूर पूरी होगी, और आपकी जो भी इच्छा है, मनोकामना है, वो पूरी होगी। सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ आपको पूर्णिमा के दिन इस उपाय को कर लेना है। और देखिए सफ़ेद वस्तु जो होती है ना, माता लक्ष्मी की बहुत ही प्रिय होती है, जैसे बतासा है, चीनी है, शक्कर है। तो ऐसे भी सफ़ेद वस्तुओं का जरूर पूर्णिमा के दिन जो होता है ना, माता लक्ष्मी को जरूर भोग लगाएं। इससे धन की वर्षा होगी, और आपके घर में जो भी परेशानी है दूर होगी, और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। बहुत ही आसान और बहुत ही उत्तम ये उपाय है, आप ज़रूर से कीजिएगा, ज़रूर आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। अब पीपल का जो पेड़, आप पूर्णिमा के दिन पीपल का पेड़ जो होता है ना, माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु जी का वास होता है वहाँ। तो आपको क्या करना है कि पूर्णिमा का दिन होगा, माघी पूर्णिमा के दिन, उस शाम में सूर्यास्त होने के बाद आपको एक देसी घी का दीपक श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी के नाम का जरूर लगाना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं ना तो कभी आपके घर में पैसे की कमी नहीं होगी, और धन तो कभी ख़त्म नहीं होगा, और माता लक्ष्मी आकर ऐसे घर में आपके वास कर जाएंगे जो कभी नहीं हटेंगे। तो पीपल का पेड़ का पूजन करना, यहाँ वहाँ पे आपको घी का दीपक जलाना, माघी पूर्णिमा के दिन अगर ऐसा कर लेते हैं ना, दीपक जला देते हैं पीपल के पेड़ में जाकर, पेड़ के पास, तो अब आप अगर ऐसा कर लेते हैं ना, पीपल का पेड़ नहीं है, वह साक्षात माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान का वास होता है वहाँ पे। तो आप घर के ईशान कोण में, मतलब कि अगर आपके घर में पीपल का पेड़ नहीं है, मान लीजिए आसपास में भी नहीं है, तो क्या कीजिएगा, तो घर के ईशान कोण में भी घी का दीपक जरूर लगाएं, क्योंकि वह जो दिशा होता है ना, माता लक्ष्मी का दिशा होता है, और कुबेर भगवान वास करते हैं, ठीक है। उत्तर ईशान कोण, आप ईशान कोण समझ रहे होंगे, वहाँ पे आपको घी का दीपक जला देना है, क्योंकि वहाँ कुबेर भगवान और माता लक्ष्मी का वास होता है, श्री गणेश जी का भी वास होता है। तो वहाँ पर भी दीपक जलाकर आप ये प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में जितनी भी समस्याएं हैं जो दूर होगी, और मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। तो ये छोटा सा भी उपाय जरूर कीजिएगा, जरूर जरूर लाभ देखने को मिलेगा। बहुत ही आसान सा उपाय है, ये ज़रूर कीजिएगा।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।